न जाने आजकल के बच्चे को क्या क्या चीज़ की शौक़ रहती है और वह अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जिद पे अड़ जाते हैं। ऐसे ही एक लड़का अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी मौसी को ही रेप करने लगता है और जब उसकी मौसी की नींद खोलती है और जब उसको एहसास होती है कि मेरे शरीर पे कोई चिपका हुआ है, तो जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की सच्ची घटना बेहद ही हैरान करने वाली है और रिश्तों की शर्मसार करने वाली है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की देहात इलाके से है, जहाँ पे एक 32 वर्ष की सोनी कुमारी नाम की महिला अपने 4 बच्चों और पति के साथ अपने मायके में रहती थी और वहाँ पे उसकी माँ और उसकी बहन, जिसका शादी हो चुका था, और उसकी बहन अपने बहन बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम अयान था। इन दोनों बहनों अपने मायके में माँ के घर रहती थी, क्योंकि माँ का दूसरा कोई वारिस नहीं था और माँ का बड़ा घर था, इसलिए माँ अपने साथ दोनों बेटी को रखती थी। सोनी कुमारी की बहन का लड़का जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो अब उसका शौक़ बढ़ते जा रहा था और वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी मौसी से ही संबंध बनाना चाहता था। तभी अयान 19 फरवरी 2023 की रात को अपने मौसी के शरीर पे चढ़कर उसके साथ गलत काम करने की सोचने लगता है। सोनी कुमारी रात को सोई हुई थी, तभी अयान अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मौसी के शरीर पे चला जाता है। सोनी कुमारी को जब एहसास होता है कि मेरे शरीर पे कुछ चढ़ गया है या किसी ने मेरे शरीर से चिपका हुआ है और मेरे शरीर को टच कर रहा है, तभी सोनी कुमारी का नींद टूटता है। तो सोनी कुमारी देखती है कि दूसरा कोई नहीं, उसका बहन का लड़का अयान ही उसके शरीर पे चिपका हुआ है। अयान को अपने शरीर पे देखकर सोनी कुमारी डर जाती है और अयान को भगाने लगती है, डांटने लगती है, लेकिन अयान नहीं डर रहा था अपने मौसी से। वह गलत हरकत कर रहा था अपने मौसी के शरीर के साथ और वह संबंध बनाना चाहता था। लेकिन सोनी कुमारी चिल्लाने लगती है। सोनी कुमारी की आवाज़ सुनकर फिर सारी घर वाले जगते हैं और अयान को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान बार बार अपने जिद पे अड़ा हुआ था। फिर पुलिस को फ़ोन कॉल जाती है और पुलिस मौके पे पहुंचती है। तो पुलिस से सारी बात सोनी कुमारी बताती है। सोनी कुमारी पुलिस से बताती है कि मैं और मेरी बहन दोनों मायके में साथ रहते हैं और इसका एक लड़का ये अयान है, जो कि महज 10 साल का उम्र का है और यह 10 साल के उम्र में मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है और मेरे शरीर पे बुरी नज़रों से यह देखता है। इसे 3-4 बार पहले भी ये मेरे साथ ऐसा हरकत कर चुका है और वो मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहता है। 3-4 बार मेरे साथ छेड़खानी कर चुका है और मेरे शरीर को गलत जगह पे टच कर दिया है, लेकिन इसे सभी परिवार वाले और मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया और इसे डांटा फटकारा, समझाया गया, लेकिन ये अपने आदतों से बाज नहीं आता। इसलिए हम लोग परेशान हो चुके हैं। इसे थाने ले जाइए या इसके साथ कुछ कीजिए। सोनी कुमारी की बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसके माता पिता से पूछते हैं, तो माता पिता भी वही बात बताते हैं। आगे पुलिस से सोनी कुमारी बताती है कि जब भी मैं अकेले अपने घर से निकलकर कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाती हूँ और अपना चेहरा नहीं ढकती, तो ये घर में मारपीट करने लगता है और बर्तन फेंकने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। इसलिए हम सारे घर वाले इससे तंग आ चुके हैं, इसे कृपया करके आप जेल ले जाइए। लेकिन अयान वही जिद पे अपना अड़ा हुआ था। अयान बार बार पुलिस के सामने भी बोल रहा था कि मैं जब भी शादी करूंगा तो अपने मौसी से ही करूंगा, लेकिन पुलिस सभी की बात सुनने के बाद पुलिस बोलता है कि पहले इसे डॉक्टर से दिखाइए, अगर उसके बाद नहीं सुधरेगा तो फिर मैं इसे जेल ले जाऊँगा। अयान के घर वाले पुलिस के कहने पर अयान को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मनोचिकित्सक और डॉक्टर से दिखाते हैं और जब वही डॉक्टर अयान से बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि ये आगे चल के सुधर भी सकता है। अयान बताता है डॉक्टर से कि वो मोबाइल में वीडियो देखता है, गलत वीडियो उसके पास आ जाता है, तो वो उस वीडियो को देखने लगता है। रिश्तों में संबंध बनाने की वीडियो की कहानी काफ़ी सारी इंटरनेट पे रहती है, जो कि अयान देखता है और उसको देखने के बाद अयान को भी मन करता है कि वो भी
ऐसा ही करे और वो अपने मौसी से संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है अपने शौक को पूरा करने के लिए। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।